प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेबूसी के द्वितीय पाठ्य श्रवण का क यानी सोने का कौवा नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा की। श्रवण का क यानी सोने का कौवा एक कथा है, एक कहानी है, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से दिया गया है। तो श्रवण का नामक जो पाठ है यह श्री पदम शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह है, उससे ये पाठ लिया गया है। तो जो कल वाले वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा की थी, तो एक बार उसको पुनः पढ़ते हैं। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वर्धा स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्तलां तण्डुलान् निक्षेप्य पुत्री आदिशत्। एक बार माता थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश देती है। सूर्य तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, यानी सूर्य के तप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कंसित कालांतरम एको विचित्र काकः समुदये तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ गया। तो कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा यानी अनोखा कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। न एतादृश, न प्लस एतादृश वृद्धि संज्ञा इसमें। श्रवण पक्षो रजत चंचु श्रवण काकर सतया पूर्व दृष्ट है। न इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोके बालिका रोदितुम् आरभत। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तो विलोके विभूषक लोग मूल पद और लैप करते तीनों को मिलाया तो बन गया विलोके देख करके। तम निवारती सा प्रार्थते, उसको रोकती है और प्रार्थना करती है, यानी वह बालिका उस कौवे को रोकती है और प्रार्थना करती है। तण्डुलान् मा पक्ष, चावलों का भक्षण मत करो, कि इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है, कि इन चावलों का भक्षण मत करो, मेरी माता बहुत गरीब है। श्रवण पक्ष काकर उवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। उस बालिका की बात को सुनकर सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ सोच, मत चिंता कर, यानी वह कौवा उस बालिका से कहता है कि हे बालिका मत चिंता कर। सूर्योदय प्राग
पीपल वृक्ष मनु तव्य आगंतव्य। सूर्य उगने से प्राक यानी पहले, सूर्य उगने से पहले ग्रामात भई गांव के बाहर पीपल वृक्ष मनु तव्य आगंतव्य, पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। कि सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय गुण संधि। यहाँ ग्रामार्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि भई के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दासामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। कि आप सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रयासिता बालिका निंद्राम अपि, निंद्राम प्लस अपि अनुस्वार नहीं देते। प्रसन्नचित्त बालिका ने नींद भी नहीं प्राप्त की, और प्रसन्नचित्त बालिका ने नींद भी प्राप्त नहीं की। तो आज दूसरा जो हमारा गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। तो एक बार वापिस सुनना। सवर्ण काव्य नामक पाठ पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जो एक कहानी के रूप में है। तो यहाँ से जो हमारा दूसरा गद्यांश है उसको प्रारंभ करते हैं। तो देखना। सूर्य उदयात् पूर्वम् एव सा तत्र उपस्थिता, वृक्षस्य उपरि विलोके सा च आश्रयचिकिता सजाता, यत्र तत्र सवर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तथा ते सवर्णगवाक्षं पठितं हवो बाले त्वम् आगतः तिष्ठ अहं तव कृते सोपानम् अवतारामि। तत्कथे सवर्णमय रजतमय ताम्रमय वा कन्या अवदत् अहं निर्धनमातु दुहिताश्रये ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, परं सवर्ण सोपानेन सा सवर्ण भवनम् आरोहत्। ये हमारा दूसरा गद्यांश है। सबसे पहले इसके कुछ शब्दार्थ के बारे में नजर डालते हैं। सूर्य उदयात् पूर्वम् एव, सूर्य उदय से पहले ही, सूर्य उदयात् पूर्वम् एव, सूर्य उदय से पहले ही, सा बालिका तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी, तो वृक्ष से ऊपरी पेड़ के ऊपर, विलोक के देखकर, सा वह, च और, आश्रय चिकिता, आश्रय चिकित सजाता हो गई। यत् कि तत्र उस जगह है या वहाँ सवर्णमय सोने का प्रासाद महल वर्तते है। यदा जब काकय कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन उस कोए ने सवर्ण गवाक्षा सोने की खिड़की से, गवाक्ष यानी खिड़की, कथितम कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम् आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो। अहम मैं, तव कृते तुम्हारे लिए, सोपनम सिद्धि, अवतारयामि उतारता हूँ, तत्कते
तो बोलो स्वर्णमयम सोने से बनी, रजतमयम चांदी से बनी, अथवा वा यानी अथवा ताम्रमयम तांबे से बनी कन्या बालिका या लड़की अवदत बोली अहम निर्धन मातु मैं गरीब माँ की या मैं निर्धन हूँ, द्वितास्मि बेटी या पुत्री हूँ, ताम्र सोपाने तांबे की बनी सीढ़ी से आगमिष्यामि आ जाऊंगी। इस प्रकार से इसके कुछ शब्दार्थ हैं। तो अब सबसे पहले इसका जब हम प्रश्न लिखते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से उद्धृत है। श्रवण काव्य नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश में बालिका के सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर पेड़ के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित होने एवं सोने की सीढ़ियों से स्वर्णमय महल में पहुंचने का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ। सूर्य उदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उगने से पहले ही वह यानी वो बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो सूर्य उगने से पहले ही वह बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी विलोके आश्चर्यचकिता सजा। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। सूर्य से उगने से पहले ही वहां पहुंच जाती है और वृक्ष के ऊपर देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र कि वहां स्वर्णमय प्रसादो वर्तते सोने का महल है। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? उसने जब ऊपर देखा तो वहां सोने का महल है। यदा काकय सयित्वा प्रबुद्ध तदा ते सर्वं गवाक्षं पतितं अहो बाले त्वम् आगतः। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बाले तुम आगतः तुम आ गई। तो जब कौवा सोकर उठा या जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आगता तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो रुको। अहम तव कीर्ते सोपानम अवतारमि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे ऐसा कहकर स्वर्णमय सोने की सीढ़ी, रजतमय चांदी की सीढ़ी अथवा ताम्रमय तांबे की सीढ़ी से मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। वैसा कहकर सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी अथवा तांबे की सीढ़ी, या सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। कोई भी बात को सुनकर कन्या आई, वह कन्या बोली, यानी उसने कहा कि मैं आपके लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो आप सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से अथवा तांबे की सीढ़ी से। तो उस कोई की बात को सुनकर वह कन्या बोली। कन्या अवदत् बालिका या कन्या बोली, अहम निर्धन मातु द्विता अस्मि। मैं गरीब माता की पुत्री हूँ कि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि। ताम्र सोपाने प्लस एव यानी, तो यहाँ वर्ती संधि का प्रयोग हुआ है।
तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम श्रवण सोपाने श्रवण पवनम आवत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आरोप यानी पहुंचे, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में पहुंचे। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। एक बार फिर से सुनना। सूर्य उदय से पहले ही वह लड़की वहां आ गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का महल था। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की में से झांक कर या देख कर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, सोने की बनी सीढ़ी से आओगी या चांदी की बनी सीढ़ी से अथवा तांबे की बनी सीढ़ी से। उस कोए की बात को सुनकर वह बालिका बोली, मैं गरीब माता की बेटी हूँ या मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। तांबे की बनी सीढ़ी से ही आऊँगी। मैं गरीब माता की बेटी या पुत्री हूँ, तो मैं तांबे की बनी सीढ़ी से आऊँगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के महल में पहुँचे। धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे।